हेलो, नमस्ते। मैं योगाचार्य सविता अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको वो आसन बताने जा रही हूँ जिनको करने से आप अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस कोविड के समय में कई लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, कई लोगों को ऑक्सीजन की कमी का सामना भी करना पड़ा। तो इसलिए आज की वीडियो में जो आसन मैंने बताए हैं उनको करने से आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे और आप स्वस्थ बनेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी श्वसन प्रणाली अच्छी हो, आपके लंग्स अच्छे हों, तो आप इन आसन को करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। हमारे शरीर में जो यह फेफड़े हैं वह हमारे शरीर और हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक अहम हिस्सा होते हैं। अगर हमारे लंग्स अच्छे होंगे तो हमें ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यही वो अंग है जिसके द्वारा हम बाह्य वातावरण से ज़्यादा ऑक्सीजन को अंदर ले जा सकते हैं और यह फिर उसे पूरे शरीर में प्रोसेस करता है। तो इसलिए इस वीडियो में मैंने जो आसन आपको बताए हैं वो आप उनको घर में आसानी से कर सकते हैं और अपने शरीर और अपने शरीर के अंगों को तंदुरुस्त बना सकते हैं और अपनी श्वास से संबंधित प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो आसन आपको बताए हैं वो हमारे लंग्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। जब हम इन आसनों को करते हैं तो हमारे लंग्स में फैलाव आता है जिससे हमारे ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से बॉडी में सप्लाई होने लगता है। इन आसनों को करने से हमारी मांसपेशियां भी स्ट्रॉन्ग बनती हैं और शरीर में लचीलापन भी बढ़ता है। सबसे पहला आसन हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए आपको मैट में पेट के बल यानी कि उल्टा होकर लेटना है। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के बगल पे रखेंगे और चिन को ज़मीन से लगा के रखेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे और श्वास को बाहर छोड़ देंगे। इस आसन को करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपके जो शोल्डर है वो आई की तरफ झुके हुए ना हो। शोल्डर को पीछे की तरफ खींच के रखना है जिससे आपके लंग्स की ओपनिंग अच्छे से हो सकेगी। इस आसन को आप 20 से 30 सेकंड होल्ड कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। धीरे से वापस आएंगे। 5 से 10 सेकंड रिलैक्स करेंगे। अब हम इसी का सेकंड राउंड रिपीट करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे, ऊपर पहुंच के श्वास को खाली कर देंगे और 20 से 30 सेकंड होल्ड करेंगे। धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे। इस तरीके से आप इस आसन के 4 से 5 सेट कर सकते हैं। अब दूसरा आसन मैं आपको बताऊंगी धनुरासन। धनुरासन करने के लिए आपने अपने लेग को पीछे से फोल्ड करना है, हाथों की सहायता से अपने पंजों को पकड़ना है। श्वास लेते हुए अपनी बॉडी को यानी कि अपनी चेस्ट और अपने लेग्स को ऊपर की तरफ आपको इसको उठाना है। इस आसन को भी आप 20 से 30 सेकंड अपनी क्षमता अनुसार होल्ड कर सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे। अब इसी का सेकंड राउंड रिपीट करेंगे। लेग फोल्ड, श्वास लेते हुए अपने लेग्स, अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ऊपर पहुंच के श्वास को बाहर छोड़ देंगे। धीरे से वापस आएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे।
इस आसन के भी आप 4 से 5 सेट कर सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट आसन उष्ट्रासन। उष्ट्रासन कैसे किया जाता है देखेंगे। आपको घुटनों के सपोर्ट से खड़े हो जाना है इस तरीके से। आपके दोनों लेग में शोल्डर अकॉर्डिंग का डिस्टेंस होना चाहिए। मैं आपको इसको साइड से करके बताती हूँ। ठीक है, हील आप अपने पंजों को फ्लैट भी कर सकते हो और उठा के भी रख सकते हो। दोनों तरीके से इसको किया जा सकता है। अब इसको आपने कैसे करना है देखते हैं। सांस लेते हुए अपने हाथ को ऊपर उठाना है और एक्सेल करते हुए पीछे की तरफ अपनी हील को पकड़ना है। ऐसी दूसरी साइड भी, इनहेल देन एक्सेल, और गर्दन को पीछे की तरफ पलटेंगे। अपने लोअर बैक को थोड़ा सा आगे की तरफ खींच के रखेंगे। इस आसन को आप 20 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे 5 से 10 सेकेंड। सेकेंड टाइम, इनहेल देन एक्सेल, फिर इनहेल देन एक्सेल। अपनी लोअर बैक को सामने फ्रंट की तरफ कमर को खींच के रखेंगे। आपको इसमें ध्यान देना है कि आपकी जो थाई है वो एकदम सीधी हो। धीरे से वापस आएंगे। इस आसन के भी आप 3 से 4 सेट अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। अब हम करेंगे गौमुख आसन। गौमुख आसन करने के लिए आप अपने दोनों लेग को सामने की तरफ पहले फैलाएंगे। अब अपने दाएं लेग को फोल्ड करके अपने बाएं लेग के नीचे रखेंगे और जो बायां पाँव है उसको दाएं पाँव के ऊपर से क्रॉस पे रखेंगे। इसको करते वक्त आप देखना आपके जो दोनों घुटने हैं वो आपस में मिले हुए होने चाहिए। हाथों की स्थिति कैसी रहेगी, जैसे मेरा दायां जो पाँव है वो नीचे है तो मैं अपने दाएं हैंड को नीचे से पीछे की तरफ लेके जाऊंगी और जो बायां पाँव है उसका हाथ को सांस लेते हुए ऊपर उठाऊंगी और हाथ बिल्कुल कान से मिले हुए रहेंगे और फिर नीचे सांस छोड़ते हुए डाउन। पीछे से दोनों हाथों को आपस में हम पकड़ लेंगे। एक बार मैं इसको आपको बैक साइड से भी करके दिखा देती हूँ। जो लेग नीचे है उसका हाथ पीछे से नीचे से जाएगा और जो लेग ऊपर है उसका हैंड ऊपर से। इनहेल फिर देन एक्सेल। दोनों हाथों को पीछे से आपस में पकड़ के रखेंगे। ये तो था हमारा गौमुख आसन। अब इसको हम होल्ड करेंगे 20 से 30 सेकेंड। इस आसन के आप 4 से 5 सेट कर सकते हैं और हर आसन को 20 से 30 सेकेंड अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करके रख सकते हैं। जिन लोगों से इस पोजीशन में लेग की इस पोजीशन में नहीं बैठा जाता है वो अपने लेग को फोल्ड करके भी बैठ सकते हैं। जैसे वज्रासन में हम पाँव को फोल्ड करके बैठते हैं उसी तरीके से हाथों की स्थिति सेम रहेगी। दायां हाथ नीचे से फिर बायां हाथ ऊपर से। इस तरीके से। अब मैं आपको दूसरी साइड से करके बताती हूँ। जैसे पहले में हमारा दायां पाँव नीचे था, अब मैं अपना बायां पाँव नीचे की तरफ रखूँगी और दाएं लेग को ऊपर से इस तरीके से। अब हाथों की स्थिति भी आपकी चेंज हो जाएगी। जो लेग नीचे है उसका हाथ नीचे की तरफ से पीछे से जाएगा और जो लेग आपका ऊपर है उसका हैंड ऊपर से इस तरीके से। इस तरीके से आप इस गौमुख आसन को कर सकते हैं। अब हम लास्ट आसन करेंगे मार्जरी आसन। मार्जरी आसन करने के लिए आपने घुटनों के सपोर्ट से खड़ा होना है।
आपके दोनों लेग में शोल्डर अकॉर्डिंग डिस्टेंस होगा। अब आगे की तरफ झुकेंगे, हाथों की स्थिति, हाथ आपके बहुत आगे भी नहीं होने और बहुत पीछे भी नहीं रखना है, ठीक है। आपके हाथ आपके शोल्डर कंधों के जस्ट नीचे आएंगे। अब आपको इसमें क्या करना है, इनहेल करते वक्त सांस लेते हुए अपने लोअर बैक को डाउन नीचे की तरफ झुकाना है। आप जब नीचे की तरफ झुकाएंगे तो आपकी बैक में एक कर्व सा बनेगा और आपको ऊपर की तरफ देखना है। एक्सेल करते हुए हेड डाउन करना है और अपनी पीठ को, अपने शोल्डर वाले हिस्से को ऊपर की तरफ उठाना है। फिर वही इनहेल, लोअर बैक डाउन, इसमें भी आपके कंधों को ऊपर की तरफ ऐसे खींचना और एक्सेल करते हुए हेड डाउन। इनहेल, लोअर बैक डाउन, हेड अप, एक्सेल। आप इस आसन को करते वक्त होल्ड भी कर सकते हैं 10 सेकेंड और इसको फास्ट में भी आप कर सकते हैं। इनहेल, लोअर बैक डाउन, एक्सेल, हेड डाउन। हेड डाउन करते वक्त आपको अपनी पीठ को मैक्सिमम ऊपर की तरफ उठाना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इस तरीके से आप इसके 15 से 20 सेट कर सकते हैं। इस वीडियो में जो आसन मैंने आपको बताए, अगर आप इन आसनों का डेली अभ्यास करेंगे तो आपको लंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।